वो बंद पड़े हुए हैं। लेकिन ओनली एक जिनका ऑनलाइन वर्क है ओनली वही यहाँ पे वर्क कर पा रहे हैं और वही अर्निंग कर पा रहे हैं। बाकी सभी का यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। तो आई होप मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे 20 मिनट का टाइम आपका लूंगा मैं, तो 20 मिनट के लिए थोड़ा सा माइंड को और बॉडी दोनों एक ही जगह कनेक्ट करके रखिए। सो फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ड्रीम्स, सपने जो होते हैं सभी के सपने होते हैं। किसी का सपना होता है बहुत सारे पैसे आने का, किसी का सपना होता है एक अच्छी कार लेने का, किसी का सपना होता है अच्छे बहुत बड़े घर में रहने का, किसी का सपना होता है घूमने का। लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे पैसा सब कुछ होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सारे जो भी बाकी जो जितने भी सपने हैं, आपके घर लेने का हो या कार लेने का हो, सभी सपने आप पूरे कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, मनी इज द सॉल्यूशन ऑफ 99% प्रॉब्लम्स। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जो 99% जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं पैसे के द्वारा। ओनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मनी से नहीं सॉल्व होती, बाकी 99% प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पैसा कमाने का सपना सभी का होता है। तो पहले उसको हम समझते हैं कि पैसे कमाने के तरीके क्या होते हैं। यहाँ पे 4 तरीके बताए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने बताया ये कि पैसे 4 तरीके से कमाए जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पे एम्प्लॉय। आपको दिख रहा होगा ई फॉर होता है एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है, ये इस कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं कहीं ना कहीं और वहां से अर्निंग करते हैं। इसी तरीके की दूसरी कैटेगरी आपको दिख पा रही है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय। ये क्या होते हैं, इनके पास खुद की एक जॉब होती है, जैसे कि डॉक्टर हो गया या फिर कोई टीचर हो गए, सॉरी कोई शॉपकीपर हो गए, कोई दुकान खोल के बैठे हैं जैसे नाई है, इस टाइप्स के जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी में हम आते हैं तो यहाँ पे ये होते हैं बी फॉर बिजनेस ओनर होते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जहाँ पे लोग एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे लोग इनके लिए काम करते हैं और यहाँ से वो अर्निंग करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाटा अंबानी ग्रुप से। फिर इसी तरीके फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो इन्वेस्टर की कैटेगरी होती है, जिसके पास पैसा होता है वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और पैसा लोगों के लिए काम करता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं तो जो इस कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, ये पूरी दुनिया में इनकी जो नंबर होता है वो 95% लोग या तो एम्प्लॉय होंगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉय होंगे। और ये दूसरी कैटेगरी वाले लोग क्या होते हैं, पूरे वर्ल्ड में इनका जो नंबर होता है ओनली 5% होता है। लेकिन यहाँ पे एक बोले तो सरप्राइज की बात ये है कि पूरे वर्ल्ड का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास में रहता है और पूरे वर्ल्ड का जो ओनली 5% पैसा इन 95% लोगों के पास में रहता है। सो एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि हम एम्प्लॉय बन करके या सेल्फ एम्प्लॉय बन के कभी भी यहाँ पे अमीर नहीं बन सकते या काफी अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हमें बिजनेस करना होगा और या तो हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो बिजनेस करने के लिए भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अगर आप छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें कम से कम यहाँ से 2 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताने जा रहा हूँ जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट ओनली आप अपना टाइम दे करके और लोगों की हेल्प करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें यहाँ पे आपको तो पैसे तो लगाना होते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क में होता है कि वो बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पे रिस्क जो है वो 0% है और जो सक्सेस के चांस है वो पूरे 100% है, अगर आप पूरे तरह से सिस्टम को फॉलो करते हैं तो। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये 2 कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, सेल करते हैं अपने आप को। या तो अपने आप को सेल करेंगे, अपना टाइम सेल करते हैं, अपना टाइम बेचते हैं, या फिर इनका जो स्किल होता है, टैलेंट होता है, उस चीज़ को दूसरी जगह पे लगाते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। लेकिन ये 2 कैटेगरी वाले जो ये लोग होते हैं, दूसरी कैटेगरी वाले, ये क्या करते हैं, बाय करते हैं। क्या करते हैं, लोगों को खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात की जाए अंबानी ग्रुप की या टाटा ग्रुप्स की, ये क्या करते हैं, ओनली इन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जहाँ पे यहाँ पे लाखों लोग आकर के काम करते हैं और इनकी अर्निंग जो होती है वो बढ़ती जाती है।
ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि अगर हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और चूँकि हमारे पास क्या है, ओनली 24 आवर्स हैं, तो फिर किस तरीके से हम बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे हम क्रिएट करें जहाँ से हम लोगों को इनवाइट कर सकें कि लोग काम करेंगे और हमारे लिए भी यहाँ पे इनकम क्रिएट हो। तो आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी जो कंपनीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, कोई कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन हो, उन सभी की जो इनकम का सोर्स होता है, वो होता है टर्नओवर, है ना? अगर टर्नओवर अच्छा है, सॉरी, जिस कंपनी का टर्नओवर सबसे ज़्यादा होगा, उसकी इनकम वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। अगर टर्नओवर ही नहीं होगा उसका, तो इनकम वहाँ पे नहीं होगी, है ना? जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, अगर मैं तो फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड ने कोई एक शॉप खोली और मैंने वहाँ पे अपने अदर फ्रेंड्स को 20 फ्रेंड्स को इनवाइट किया। वो लोग आते हैं वहाँ पर और विज़िट करके चले जाते हैं। वो देखते हैं कि नहीं यार, दुकान तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसा करके वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पे कोई सेल नहीं होता, तो इस तरीके से जो मेरा फ्रेंड है उसको वहाँ पे कोई उसका टर्नओवर नहीं बनेगा, तो उसकी इनकम नहीं बनेगी। लेकिन अगर वही मैंने अगर 20 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है और अगर फॉर एग्जांपल वो ₹100 की भी वहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो समथिंग वहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹2000 का टर्नओवर होगा, और उसमें से यहाँ पे कुछ न कुछ मेरे फ्रेंड की इनकम बनेगी। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि अगर हमें पैसा कमाना है तो उसके लिए हमें टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि हर घर में, इवन जो नहीं भी कमा रहे हैं, वो लोग भी टर्नओवर करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम खुद का टर्नओवर नहीं करते, हम लोग दूसरों का टर्नओवर बनाने में लगे रहते हैं। तो जो टर्नओवर होता है, ये जो हमारे घर का जो खर्चा होता है, वही क्या होता है, हमारा टर्नओवर होता है। सभी के घर में खर्चा होता होगा, आई होप सभी इस चीज़ से एग्री होंगे। थोड़ा-सा मैं आपका फीडबैक लेना चाहूँगा। यस, ये खर्चा सर। होता है सभी के घर में? यस? यस। यस सर। चलिए, चलिए ठीक है। अब वॉइस क्लियर आ रही ना मेरी? यस जी सर, बिल्कुल क्लियर आई। चलिए, चलिए ठीक है। ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा था कि सभी के घर में खर्चा होता है, और उस खर्चे से हम यहाँ पे अपना टर्नओवर अपना नहीं बनाते हैं। हम टर्नओवर तो करते हैं, लेकिन खुद का नहीं करते, हम दूसरों का टर्नओवर करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी खर्चे से हम अपना टर्नओवर बनाते हैं, तो यहाँ पे इनकम भी हमारी ही होगी। सो पहले जानते हैं कि हम खर्चा किस तरीके से करते हैं और उससे हम किस तरीके से इनकम बना सकते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, हम भले मैं एक टीचर हूँ, या कोई इंजीनियर है, या कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर भी होगा, तो वो अगर मार्केट में शॉपिंग करने जा रहा है, तो वहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी वो एक कस्टमर की होगी। यानी कि और कोई भी कस्टमर इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो डायरेक्ट जाकर के फैक्ट्री से या कंपनी से सामान खरीद ले। उसको एक रिटेलर के पास जाना होगा। तो कस्टमर जो होता है वो रिटेलर के पास जाता है, वहाँ से शॉपिंग करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी भी रिटेलर के मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे 50 कस्टमर हैं और 50 कस्टमर अगर पर मंथ यहाँ पे ओनली 5000 की शॉपिंग करते हैं, तो टोटल जाकर के वहाँ पे उसका 2,50,000 का टर्नओवर बनता है, और जब टर्नओवर बड़ा बनेगा तो उसकी इनकम होती है। इसी तरीके से अब बहुत सारे जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर मिल करके क्या होलसेलर के यहाँ से लाते हैं, तो काफ़ी रिटेलर्स मिलके होलसेलर का टर्नओवर बढ़ाते हैं। जो होलसेलर्स होते हैं वो डीलर का टर्नओवर बढ़ाते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इसी तरीके से होता है। और यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट जो होता है, एडवर्टाइज़मेंट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जैसे कि हम टीवी में देखते हैं, मेरी खूबसूरती का राज, पता नहीं क्या है ना? लक्स साबुन कोई होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन ऐसा सभी को पता है कि जो वहाँ पे जो एडवर्टाइज़मेंट होता है वो रियल नहीं होता, फेक होता है। लेकिन फिर भी लोग उसी को देखकर और वहीं पे वहाँ पे अट्रैक्टेड होते हैं उससे। ठीक है, एडवर्टाइज़मेंट के बाद हम आते हैं तो यहाँ टैक्स भी ब देना पड़ता है, और फिर जाकर के लास्ट में यहाँ पे होती है एक मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंपनी। यानी कि कहने का मेरा सेंस ये है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो एक कंपनी से बनता है, और इतने सारे लोगों से यहाँ से हो करके और वो जाकर के कस्टमर के पास पहुँचता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो 20% होती है, लेकिन वो कस्टमर के पास आते-आते 100% का हो जाता है। यानी कि कस्टमर उसको 100% में खरीदता है, क्योंकि हम तो एमआरपी देख के लेते हैं।
तो बीच का जो हमारा पैसा 80% जो पैसा है वो कहाँ जाता है? तो आप देख पा रहे होंगे कि 80% पैसा जो यहाँ पे हमने इतने सारे रिश्तेदार बनाए हैं, इन सभी लोगों के बीच में बँट जाता है। आई होप शायद किसी का कोई रिश्तेदार नहीं बैठा होगा, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए मैंने उन सभी को देना बंद कर दिया है। और वहीं से जो 80% जो होता है डिस्काउंट, उसको मैं खुद सेव करता हूँ और यहाँ पे अपनी सेविंग कर पाता हूँ। तो समझते पहले कि थोड़ा-सा अब हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल का ज़माना है, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंपनी से जाकर के मैन्युफैक्चरर से बात की और उनको बोला कि भैया हम आपको 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन एक काम इनको दे दिया कि आपको सामान की पैकेजिंग करके हमारे बताए हुए एड्रेस में जाकर के आपको डिलीवर करना है। ठीक है, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो खुश हो जाता है, बोलता है कि यार मुझे 20% ही मिल रहा था, 20% अगर और ज़्यादा मिल रहा है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से कस्टमर के पास आते हैं, कस्टमर को 20% डिस्काउंट है आपको, और सिंपल सी बात है, जहाँ पे डिस्काउंट होगा वहीं पे लोग जाकर के शॉपिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा दे देते हैं मैन्युफैक्चरर को, 20% यहाँ पे डिस्काउंट देते थे कस्टमर को, और 20% उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। लेकिन क्या होता है कि उसमें से जो बचता कितना है, 40%, यानी जो यहाँ पे 80% इतने सारे लोगों के बीच में जा रहा था, वो अकेले 40% उसका अमेज़न या फ्लिपकार्ट वाले यहाँ पे खाते हैं। इसी वजह से आज आपको सभी को पता होगा शायद कि जो अमेज़न का जो मालिक है, जो जेफ बेज़ोस हैं, वो आज पूरी दुनिया के सबसे नंबर 1 के अमीर आदमी हैं। और ना तो उनकी कोई दुकान है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कुछ है, ओनली उन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है और उस एप्लीकेशन से ही वो पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 के अमीर आदमी हैं। तो अगर आप लोगों को भी अगर ऐसी ही एप्लीकेशन मिल जाए, तो क्या लगता है आप लोगों को, आप भी अमीर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? यस सर, मैंने सभी को अनम्यूट किया। यहाँ पे आपका फीडबैक जानना चाहूँगा। क्या आप ऐसे ही किसी एप्लीकेशन के मालिक बनना चाहते हैं? यस सर। और किस-किस को बनना है? मैं जल्दी से मालिक बनाने के लिए रेडी हूँ। जिसको बनना है फटाक से जल्दी से रिप्लाई करें। यस सर, यस सर, हमको बनना सर। जी, जी, बिल्कुल। जो भी बनना चाहते हैं, अगर अमेज़न जैसे ही एप्लीकेशन का मालिक हम यहाँ पे बन जाते हैं, तो हम पूरे वर्ल्ड के नहीं तो हम कहीं न कहीं, हम जो हमारी इंडिया है, इंडिया ना कहीं तो हमारे जो कम से कम हमारा जो गाँव है, अपने एरिया के तो बड़े आदमी बन जाएँगे। और वैसे ही एप्लीकेशन के बारे में आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। वॉइस कहाँ से आ रही है? किसके यहाँ से वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? ललित जी कुछ बोल रहे हैं आप? जी ललित जी। यस वॉइस प्रॉब्लम सर। वॉइस प्रॉब्लम हो रही? आपकी नहीं हो रही, किसी और की हो रही थी, कुछ ज्यादा ही आ रही। मेरी तो नहीं, मेरी तो क्लियर आ रही ना? नहीं, आपकी क्लियर आ रही है। कंटिन्यू सर, आप करते रहिए सर। चलिए जी, मजा आ रहा है ठीक बहुत। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो जैसा मैं बताने जा रहा था यहाँ पे कि आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी ही एक एप्लीकेशन का मालिक यहाँ पे बनाने का मौका दे रहा है, क्योंकि अभी तक क्या होता है, अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो, और भी जितने सभी के मोबाइल हैं, सभी के पास मोबाइल है, और उस मोबाइल में एटलीस्ट यहाँ पे समथिंग 20 से लेकर 50 तक एप्लीकेशंस रहते हैं, और हम सब उन एप्लीकेशंस के कस्टमर होते हैं, हम यूजर होते हैं, हम उनको यूज हम करते हैं, और जो बनाने वाला होता है वो उससे अर्निंग करता है। मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट हैं। ये क्या करते हैं सॉरी, हमें कस्टमर बनाते हैं, लेकिन वेस्टीज, यहाँ पे वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर बोले तो अपना पार्टनर बनाती है ना। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें वेस्टीज का पार्टनर बनने के लिए हमें कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ओनली एंड ओनली हमें अपना एक केवाईसी कराना है। केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना है, और आप सभी को पता है कि इतना तो हम एक सिम कार्ड लेने जाते हैं तो वहां पर भी दे के आते हैं। तो आधार कार्ड देने से या मोबाइल नंबर देने से किसी का कोई यहाँ पे रिस्क नहीं होने वाला है। अब ये बताना चाहूंगे यहाँ पे इनकम कैसे होती है, किस तरीके से इनकम होती है। तो हम वेस्टीज से केवल आधार कार्ड लगा करके यहाँ पे 7 तरह की इनकम लेने के लिए वहाँ पे हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी इनकम होती है वो होती है यहाँ पे
10 से 20% होती है रिटेल प्रॉफिट, यानी कि जो हमारी एमआरपी में ना मिल करके हमें यहाँ पे 20% डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 10 से 20%। फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस होता है, हमें बोनस दिया जाता है कंपनी के द्वारा, है ना। इस तरीके से डायरेक्टर बोनस, एलओबी, ट्रेवल फंड, यानी कि कंपनी घूमने के लिए पैसा अलग देती है, कार के लिए पैसा अलग देती है, और हाउस फंड यानी घर खरीदने के लिए पैसा अलग देती है। ट्रेवल फंड की बात करूं तो ये 80,000 रुपए तक महीने आपको कंपनी के द्वारा दिया जाएगा एक लेवल कंप्लीट करने पर। कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंप्लीट करेंगे तो आपको इस तरीके से। कार फंड के लिए आपको यहाँ पे 80,000 रुपए पर मंथ तक दिया जा सकता है, और घर खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक महीने का दिया जा सकता है। लेकिन कुछ उनकी कंडीशंस होती हैं, और उसी कंडीशंस के बारे में आगे बताऊंगा आपको। सॉरी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली, शायद स्लाइड पूरी दिख नहीं रही है। सॉरी सॉरी, है ना। सबसे पहले आपका काम क्या है, उस चीज के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि आपको वर्क क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपको केवाईसी करना है, और केवाईसी करने के बाद में आपकी जो शॉपिंग है, यानी कि दुकान जो है, आपको दुकान बदलनी है अपने। इसमें कुछ ऑफर्स चलते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे समथिंग 3000 के 3000 रुपए की शॉपिंग करते हैं अगर आप कंटिन्यूअसली 4 मंथ तक, तो 5th मंथ आपको 3000 रुपीज के प्रोडक्ट, एमआरपी के प्रोडक्ट आपको पूरी तरीके से फ्री मिलते हैं। उसमें एवरी मंथ आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि समथिंग अगर 3000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 500 रुपए तक का डिस्काउंट हो जाता है। इसी तरीके से 10% की प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे हर महीने आपको, जब भी आप जितने के भी परचेसिंग करते हैं। अगर आपने 1000 रुपए की परचेसिंग की तो उसका 10% यानी कि 100 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। इस तरीके से इसमें बोनस मिलता है आपको, जो 90 से 360 तक का प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे आपको एवरी 5th मंथ। यहाँ पे 3000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे 4 महीने की अगर यहाँ पे एक्सपेंस यानी हमारा खर्चा देखते हैं, तो वो समथिंग 12,000 रुपए का खर्चा होता है। लेकिन उसमें जो सेविंग की बात की जाए, सारी चीजें यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट, प्रोडक्ट फ्री और ये कैशबैक मिला करके, तो समथिंग वहां से हमें 7,400 रुपए तक की सेविंग हो सकती है। यानी कि हमारा 4 महीने का जो खर्चा होता है वो टोटल या करके 4,600 रुपए हो जाता है ओनली। फिर एक दूसरा ऑफर चलता है यहाँ पे, इसमें अगर आप ग्रोसरी के जो होते हैं, किराने का जो पूरा सामान होता है, वो सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसमें 2 स्कीम्स चलती हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर 3500 रुपए का सामान आप एवरी मंथ 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली लेते हैं, तो 7th मंथ आपको 3500 रुपए का सामान पूरी तरीके से फ्री मिलेगा। एंड एवरी मंथ इसमें 200 से लेकर 350 रुपए तक का सामान फ्री मिलेगा। दूसरी स्कीम होती है यहाँ पे 2000 रुपए की। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो 2000 की कंसिस्टेंसी ले सकते हैं। 2000 के प्रोडक्ट आप 3 महीने तक लेते हैं, और चौथे महीने आपको 1000 रुपए के प्रोडक्ट पूरी तरीके से फ्री मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट मिलेंगे आपको, होम केयर के प्रोडक्ट्स, घर में लगने वाले सभी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर में जैसे क्रीम, कॉस्मेटिक, ये सारी चीजें, ओरल केयर हमारे ना, कलर कॉस्मेटिक यानी कि वुमेन्स के लिए ब्यूटीफुल, उनके लिए क्रीम, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीजें स्पेशल रहेंगी। मेंस के लिए स्पेशल रेंज है हमारे पास। और जो भाई लोग हमारे एग्रीकल्चर खेती करते हैं, उसके लिए यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ मैं, एक्चुअली टाइम नहीं है इतना ज्यादा कि मैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर पाऊँ। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, ये सी बकथॉर्न के नाम से यहाँ पे आ रहा है। इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि अभी जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना में आप सभी को पता होगा, उसमें बताया जाता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है तो हमें कोरोना बहुत जल्द आसानी से प्रभावित नहीं कर पाता है। और इसको हमारे मोदी जी ने और पतंजलि के जो बालकृष्ण आचार्य जी ने, उन्होंने भी बहुत इसको पावरफुल बताया है। यानी कि ये बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है, और इम्यूनिटी सिस्टम को हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि नॉर्मल से जो हमारे रोग होते हैं वो किसी आसानी से हो नहीं पाते। तो अब यहाँ पे पैसे कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं। ललित जी, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, सर वॉइस आ रही क्लियर? यस सर, आ रही, क्लियर आ रही है सर। ललित जी,
चलिए चलिए क्लियर है thank you, सर, क्लियर है। ओके ओके सर, है ना। तो यहाँ पे हम जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं बैठे हुए, प्रोडक्ट तो हम मार्केट से भी ले लेते हैं, लेकिन हम पैसे कैसे कमाए जाएं वो सभी जानने के लिए यहाँ पे एक्साइटेड होंगे आई थिंक। तो सबसे पहला आपको जो काम क्या है, पहला काम मैंने बता दिया, दूसरा काम करना है आपको यहाँ पे आपको 52 लोगों की लिस्ट बनाना है जिनको आप जानते हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, 52 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना है जिनको आप जानते हैं कि वो डेली नहाते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, ऐसे जो काम करते हैं उनकी लिस्ट बनाना है आपको, है ना। और उन 52 लोगों से अगर बात करते हैं तो अगर कम से कम भी रेशो लिया जाए तो वहाँ पे 10 लोग आपके अकॉर्डिंग अगर है तो 10 लोग डेफिनेटली यहाँ पे एग्री हो जाते हैं वर्क करने के लिए, है ना। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ओनली 52 लोगों की हमें लिस्ट बनाना है, उन्हें हमें यहाँ पे छटनी नहीं करना कि वो काम करने वाले हैं कि नहीं। उसके लिए 52 लोगों से कांटेक्ट कैसे करना है, किस टाइप से बात करना है और क्या करना है, वो सारा सपोर्ट यहाँ पे आपको टीम के द्वारा दिया जाएगा। जिन्होंने भी आपको बता करके ये सिस्टम मिलाए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे और आपके साथ मिलके काम करेंगे। और जब हम उन 52 लोगों से बात करेंगे तो वहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल एकदम लो से लो अगर रेशो लेते हैं, अगर 6 लोग भी रेडी होते हैं, अगर उन 6 लोगों से यहाँ पे 5-5 हजार रुपए की अगर शॉपिंग करते हैं, ये जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिया है ये ओनली कैलकुलेशन है, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 5000 की ही शॉपिंग करना है, आप 10,000 की भी कर सकते हैं, 1000 की भी कर सकते हैं और जितनी आप चाहें उतनी ही कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ओनली कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे यूज किया है मैंने नंबर्स। तो अगर 6 लोग यहाँ पे 5-5 हजार रुपए की शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे जो आपका जो टर्नओवर होता है वो 30,000 रुपए हो जाता है और यहाँ पे जो आपकी इनकम होगी वो समथिंग हो जाती है 4,000 रुपए। फिर आगे नेक्स्ट मंथ में जाते हैं तो जो 6 लोगों से जिनसे जो लेकर के आए हैं, अब इन 6 लोगों के साथ में हम काम करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे कि वो भी 30-30 हजार रुपए का जो टर्नओवर है वो क्रिएट कर सके। तो जैसे ही 6 लोगों का टर्नओवर 30-30 हजार रुपए का बनता है तो यहाँ पे जो आपका जो टर्नओवर होता है वो हो जाता है 1,80,000 रुपए का और आपकी जो इनकम होगी वो समथिंग 8,000 रुपीज होगी। लेकिन यहाँ पे भी अभी हम स्टॉप नहीं होते, थर्ड मंथ में जब हम जाते हैं तो मैजिक जो होता है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे फिर इन्हीं 6 लोगों की आपको हेल्प करना है कि अब इनकी भी 8,000 रुपए इनकम कैसे आए। तो जैसे ही आप इन 6 लोगों की 8,000 रुपए इनकम जनरेट करने में हेल्प करेंगे, जिसको उसको हम कंप्लीट करने में यहाँ पे आपको टीम का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा। आपको जो चीज़ नहीं आएगी वो आपको हाथ पकड़ के यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी। तो जैसे ही आप इन 6 लोगों की हेल्प करते हैं 1,80 का टर्नओवर करने में, तो यहाँ पे जो टर्नओवर होगा आपका वो समथिंग 10 लाख प्लस होगा और आपकी जो इनकम होगी वो होगी 1 लाख रुपए। सोचिए अगर यहाँ पे अगर 100% वर्क नहीं होता है, अगर हम उसका 50% भी कर लेते हैं, तो जो हमारी इनकम होगी वो 50,000 होती है। अगर उसका आधा भी हो जाए, 25% भी करते हैं, तो 25,000 रुपए हमारे यहाँ पे इनकम होती है ओनली एंड ओनली 3 मंथ्स में। ये ओनली कैलकुलेशन है, ये फिक्स्ड नहीं है। अगर आप 1 मंथ में भी बहुत सारे लोग इस लेवल पे पहुँच जाते हैं और बहुत सारे लोगों को साल भर भी लग जाते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है आपकी काम करने की इच्छा के ऊपर, आप कितना कमाना चाहते हैं। अगर आपका विजन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप बड़ा पैसा यहाँ से कमा पाएंगे। सो मैं सभी को अनम्यूट करना चाहूंगा और यहाँ से जानना चाहूंगा कि जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी क्या वो सभी को समझ में आई प्रॉपर? यस सर। यस सर। अब टाइम है ये सर आप लोगों को क्वेश्चन करने का टाइम है। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं जिसके भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आपको टाइम है, आप बिल्कुल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जो भी चाहें।